हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। कल हमने बात की थी नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स की। आज हम फिर से बात करेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स की। कल जो टॉपिक हमने लिया था उसमें था कि जब एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होता है तो हम सफिक्स IDE का यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे जब दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल हों। ठीक है, जब दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या कोई भी और। ठीक है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें नंबर जब कोई नंबर डोनेट करता है उसके लिए जो हम लगाते हैं तब हम उसको ऐड करते हैं। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 और पेंटा मतलब 5। ओके, इसको हम लगाने के अलावा जब दूसरा लिखते हैं तो IDE का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2O, यहाँ देखिए दो एलिमेंट्स है ना नाइट्रोजन के, तो हमने क्या लिखा है इसको, डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ऑक्सीजन का कितना है, 1, इसलिए हमने लगाया है मोनो ऑक्साइड। IDE देखिए लास्ट वर्ड है इसलिए हमने सफिक्स IDE का भी यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NO की, यानी नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। अब यहाँ हम चाहते तो मोनो भी लगाते, नहीं, यहाँ मोनो लगाना सही नहीं था, नाइट्रोजन के साथ में मोनो लगाना नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट नॉन मेटल एलिमेंट है, इसलिए इसके साथ में नाइट्रोजन एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें N2O3, N2 है तो डाई नाइट्रोजन, O3 का मतलब ट्राई ऑक्साइड। ओके, IDE का यूज करेंगे ना सफिक्स में। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट जो भी नॉन मेटल जो भी रहेगा उसके साथ में IDE का यूज करना है। नेक्स्ट हम बात करें N2O नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। N2O5 मतलब डाई नाइट्रोजन, O5 मतलब पेंटा ऑक्साइड। ओके, N2O का मतलब N2 डाई और O5 का मतलब पेंटा ऑक्साइड। ऑक्साइड फिर से देखिए यहाँ पे ऐसे ही यूज हो रहा है ना, सफिक्स IDE का भी यूज कर रहे हैं, पेंटा ऑक्सा प्रीफिक्स का भी यूज कर रहे हैं। ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे जब हमारे पास दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन मेटल के होंगे। और एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो हम क्या यूज करते थे, खाली हम सफिक्स IDE का ही यूज करते थे। इसमें हमें प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लगाना है। अब अगर हम बात करें कि जब दोनों नॉन मेटल हैं तो हमने ऑक्सीजन पहले क्यों नहीं लिखा, है ना, बात आती है कि नहीं आती है। अगर दोनों ही नॉन मेटल हैं तो हमने पहले ऑक्सीजन क्यों नहीं लिख दिया और नाइट्रोजन बाद में क्यों नहीं लिखा। तो ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5 होते हैं और ऑक्सीजन के जो हैं वो 6 होते हैं। तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है ना। तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो नाइट्रोजन को हम पहले लेते हैं, फिर ऑक्सीजन को हम बाद में लेते हैं। ओके, इसीलिए हमने नाइट्रोजन पहले लिखा था, ऑक्सीजन बाद में लिखा है। ये रही हमारी वैलेंसी चार्ट जिसमें हमने देखिए आयंस को ही खाली डिनोट किया हुआ है, यानी कि नॉन मेटल्स को ही हमने खाली लिखा हुआ है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, -1 की होती है। ऑक्सीजन सल्फर है वो -2 होती है, नाइट्रोजन वो -3 होती है और कार्बन की -4 या +4 भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको -4 लेके चलेंगे। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कितना है, -3 है, और ऑक्सीजन कितना था। पहले एग्जाम्पल में हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया था ना, नाइट्रोजन -3 और ऑक्सीजन -2। देखिए इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। ओके, मीन्स जब हम बात करें नॉन मेटल टू नॉन मेटल की तो हम नंबर ऑफ कंपाउंड्स इसमें फॉर्म कर सकते हैं। जबकि हम मेटल और नॉन मेटल की अगर बात करते हैं तो सिर्फ एक ही कंपाउंड फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेके चलता है, मीन्स वो अपनी शेयरिंग से वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। नाउ टेक सम क्वेश्चंस। द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस का फॉर्मूला वो क्या होता है, सिंबल P होता है। क्लोरीन का क्लोराइड है ना, तो आपको पता है सफिक्स लगा हुआ है IDE, तो
क्लोरीन का क्या होगा Cl, और पेंटा है तो 5, PCl5। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। देखिए हमने कल आपको बताया था कैल्शियम और क्लोरीन के बारे में। कैल्शियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें पता है नॉन मेटल की रूलिंग में लास्ट में IDE लगाते हैं, मेटल नॉन मेटल की रूलिंग में लास्ट में IDE लगाते हैं। ठीक है, कैल्शियम। नेक्स्ट अब भी देखिए यहाँ पे हम एक नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल लिए हुए हैं, नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों ही। अगर हमने नॉन मेटल ले लिए हैं तो क्या करेंगे, आज वाली रूलिंग के थ्रू सफिक्स लगाएंगे, पहले प्रीफिक्स लगाएंगे और फिर सफिक्स लगाएंगे। तो क्या करेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। और एक चीज बच्चों, जब हम एक लेटर को कैपिटल लिख देते हैं तो हम दूसरा लेटर कैपिटल में नहीं लिखेंगे, यानी कि नाइट्रोजन का N हमेशा स्मॉल रहेगा। ओके, डाई नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस दूंगी नेमिंग के लिए, आपको उसकी नेमिंग करनी है।